ये 20 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, और 2018 से लेकर के 2024 तक के परीक्षा में सबसे बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग भी 2025 में बिहार पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो ये 20 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका ये 20 क्वेश्चन 100 में 100% सही हो सके। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन से जो हर एक साल पूछे जाते हैं आपके प्रवेश परीक्षा का पहला नियम किस पर आधारित है। तो आप सभी को बताए थे कि जो न्यूटन का पहला नियम है इनर्शिया यानी जड़त्व पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसके समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? एक्सेलरेशन के। इसका इक्वेशन क्या होता है? F बराबर ma। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यदि किसी वस्तु का संवेग समय के साथ अपवर्तित रहता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य यही है कि वस्तु पर बल कार्य नहीं कर रहा है। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन से न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार बल क्या होता है? तो जोड़े में कार्य करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है। तो फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। हम लोग बचपन से ही उसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चंस के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। आप लोग देख पा रहे होंगे पिछले साल कितने स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन हुआ है बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक में, और ये लोग कहाँ से पढ़ाई किए थे। तो आप सभी को बता दें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन से पढ़ाई किए थे। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक जगह दिखेगा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025। उसके बाद आप सभी को एक यहाँ पर करना होगा क्लिक। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में दिखेगा बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025। तो आपको एक बार यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आप लोग मात्र और मात्र 199 रुपये में अपने प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं और जीरो से हीरो बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग अपने सपना को साकार कर सकते हैं बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेकर के। तो आप लोग बिना देरी किए हुए अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें और तैयारी आज से ही शुरू कर दे, ताकि आपका भी एडमिशन हो सके बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक में। नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल शून्य हो तो वह क्या होगा। तो स्थिर रहेगी या समान गति से चलती रहेगी। रिमेन्स स्टेशनरी या मूव एट द कांस्टेंट स्पीड। अगला क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन आपके प्रवेश परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार इसको पूछा जा चुका है कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। जो आपका रॉकेट है ना, ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो रॉकेट है वो आसमान में जाता है। अगला क्वेश्चन से, और ये न्यूमेरिकल है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वह 2 मीटर पर सेकंड त्वरण से चलती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं F बराबर ma होता है। तो यहाँ पे हमको F का वैल्यू दिया है और A का भी वैल्यू दिया है, हमको निकालना है M। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन A हो जाएगा।
तो इसमें फोर्स कितना है, तो फोर्स आपका 10 न्यूटन है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो 2 है। जब आप लोग 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन से, यदि किसी वस्तु का संवेग 0 है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या वस्तु स्थिर है, वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, वस्तु पर कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, सभी सही है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो जाए और वेग भी दुगुना हो जाए तो संवेग कितना होगा। अगर द्रव्यमान आपका दुगुना हो जाता है और आपका वेग भी दुगुना हो जाता है तो आपका जो संवेग है, मोमेंटम है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 गुना हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हम लोग तो इसको देखे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी वस्तु का अधिक जड़त्व होगा जब उसका द्रव्यमान अधिक होगा। यानी अगर उसका द्रव्यमान अधिक होगा तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो अधिक होगा। एक क्वेश्चन आपके प्रवेश परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, तो ड्यू टू इनर्शिया, यानी जड़त्व के नियम के कारण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, न्यूटन के किस नियम के कारण हम चलते समय फिसल सकते हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम यानी 3rd नियम के अनुसार हम लोग फिसल सकते हैं। कोई खिलाड़ी फुटबॉल को लात मारता है, कोई खिलाड़ी फुटबॉल को लात मारता है तो यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। इसका है द्वितीय नियम का है। अगला क्वेश्चन से, गैलीलियो की गति का अध्ययन करने के लिए न्यूटन का कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग इसको देखे थे कि जो रॉकेट है वो न्यूटन के 3rd नियम के अकॉर्डिंग कार्य करता है। क्या नियम है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी चलती हुई कार में बैठे व्यक्ति का जड़त्व अधिकतम किस स्थिति में रहेगा, किस स्थिति में होगा, जब कार अचानक रुकेगा तब। अगला क्वेश्चन से, कोई व्यक्ति नाव में बैठा हुआ है और वो आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्यों जाती है, क्यों जाती है, तो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग के संरक्षण के कारण। तो ये रहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और थियरी पोर्शन। फाइनली आज हम लोग का सब्जेक्ट फिजिक्स का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब इस टॉपिक से आपके मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन से, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।